हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का एक विशाल बहुत बड़ा सिर मिला है और वो थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है, 1.4 मीटर बड़ा है और वो मिला है रत्नागिरी से। ठीक है, अब रत्नागिरी में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स हम बात करेंगे। ये रत्नागिरी कौन है? ये रत्नागिरी क्या महाराष्ट्र वाला रत्नागिरी है जिसको हम अक्सर हाँ पढ़ते हैं? तो नहीं, ये रत्नागिरी ओडिशा वाला रत्नागिरी है। ओडिशा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर जब जाएंगे तो एक जिला आएगा जिसका नाम है जाजपुर। उस जाजपुर में जो रत्नागिरी है ना, वहां पे ये इतना बड़ा हेड मिला है। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। तो 80 किलोमीटर दूर रत्नागिरी में बौद्ध विरासत उजागर करने वाले अवशेष की खोज की गई। 3 विशाल बड़े बड़े 3 सिर मिले हैं, एक दो नहीं 3 सिर मिला है। उसके बाद कई शिलालेख मिले हैं, मन्नत स्तूप मिला है, यानी मन्नत मांगने वाला स्तूप मिला है। इसके में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 63 साल के बाद खुदाई शुरू हुआ। 5 दिसंबर को हुआ, 3 महीने की मेहनत लगी, तब जाके महात्मा बुद्ध के 3 विशाल सिर, शिलालेख, मन्नत स्तूप मिला है। और अच्छी बात यह है कि इस बार जो हेड मिला है ना, वो बिल्कुल सही है, यानी सुरक्षित है। 3 में से एक सर जो अभी तक बरामद हुआ है वो सबसे बड़ा है और 1.4 मीटर ऊंचा है। यानी इस तरह से अगर गर्दन रखा जाएगा ना, इस तरह से, तो इसकी लंबाई जो है वो 1.4 मीटर ऊंचा है। तो समझ सकते हो कितना बड़ा हेड है। और बुद्ध के सिर को रखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर का आसन है, यानी इसके पीछे ऐसे रहता है ना हेड, वो हेड भी सुरक्षित है। तो सिर पूरा सुरक्षित है। पिछली बार जो मिला था तो उसमें नाक और कान टूटे हुए थे, इस बार सब कुछ ठीक ठाक मिला है। गर्दन पे झुर्रियां भी दिख रही है, यानी बहुत अच्छे से उसको बनाया गया है। इसके साथ ही एक पत्थर का हाथी भी मिला है और उस समय के 1200-1300 साल पुराने मिट्टी के कुछ बर्तन भी मिले हैं। बड़ी संख्या में मन्नत स्तूप मिले हैं जो भगवान बुद्ध के सम्मान में रखे जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, जहाँ पे दिया भी जलाया जाता है। ये सब है। इसके अलावा बुद्ध की मूर्ति के कुछ अन्य पत्थर की नक्काशी, हथेलियां, उंगलियां भी आदि मिली है, और अलग अलग मूर्तियों का पार्ट जो है वो भी मिला है। अच्छी रिपीट हो गया। ये जो रत्नागिरी है, रत्नागिरी उड़ीसा वाला, उस डायमंड ट्रायंगल का एक हिस्सा है, क्योंकि उदयगिरी और ललितागिरी इस डायमंड ट्रायंगल में शामिल है, उसी में ये रत्नागिरी है। अब सवाल ये उठता है, इस रत्नागिरी के इतने फेमस होने का कारण क्या है? एक तो उड़ीसा में है, दूसरा 261 ईसा पूर्व 261 बीसी, याद होगा कलिंग युद्ध, अशोक की लड़ाई। तो अशोक ने जब कलिंग को जीता तो वहां पे बौद्ध धर्म को बहुत स्ट्रांगली, उन्होंने बौद्ध धर्म के तो बहुत एक्टिव फॉलोअर थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया। और रत्नागिरी आज के डेट में महायान और तंत्रयान बौद्ध धर्म का शाखा है। महायान और तंत्रयान बौद्ध धर्म का शाखा है। तो आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके हो गए। इसी तरह के फैक्ट्स के साथ हम लोग मिलते रहेंगे।